Hello everyone. Today we will be discussing a topic from microbiology which is important for university as well as your internal examination. And it is very basic topic. It is also asked in NEET PG. सो देखते हैं कि इसमें क्या क्या किया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया को क्लासीफाई कैसे करते हैं और किसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, किसको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं, किसको कोकाई बोलते हैं, किसको बैसिलाई बोलते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे मोस्टली उसके शेप और ग्राम स्टेनिंग के प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ग्राम स्टेनिंग जो आपने प्रैक्टिकल में परफॉर्म किया होगा, आई थिंक एवरी कॉलेज विल make sure that you will perform every the experiment which is necessary in the experimental lab और माइक्रोबायोलॉजी लैब। तो इसमें हम लोग देखेंगे ग्राम स्टेनिंग आप सबने परफॉर्म किया होगा। तो इसमें हम लोग बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं कोकाई और बैसिलाई में। कोकाई दैट इज द बैक्टीरिया दैट इज ओवल और स्फेरिकल इन शेप एंड बैसिलाई द बैक्टीरिया दैट आर रॉड शेप। बाकी इसके डिटेल में हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें यही, तो इसमें क्या है कि कोकाई को हम लोग डिवाइड करते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में, एज वेल एज बैसिलाई को भी हम लोग डिवाइड करते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जैसे हम लोग स्पॉटिंग अगर हम लोग माइक्रो में कोई परफॉर्म कर रहे होते तो हम लिखते हैं ना ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। तो उस बेसिस पे देखेंगे जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है वो मोस्टली वॉलेट इन कलर का होता है और ब्लूइश कलर का, पर्पल इन कलर का होता है, विच इंक्लूड स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ग्राम नेगेटिव जो कोकाई होता है वो पिंक इन कलर होता है और इसमें आता है हमारा गोनोकोकस डैट इंक्लूड निजेरिया गोनोरिया, मेनिंगोकोकस डैट इंक्लूड निसीरिया मेनिंजाइटिस। फिर हम लोग आते हैं ग्राम बैसिलाई पे जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता है। जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो वॉलेट इन कलर का होता है और जो ग्राम नेगेटिव होता है वो पिंक इन कलर का होता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम। उसमें क्या क्या आता है, माइकोबैक्टीरियम डैट इंक्लूड्स अनदर 2 ग्राम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। फिर एंथ्रेसिस, फिर कोरोनी बैक्टीरियम, डिप्थीरी, नोकार्डिया, एक्टिनोमाइसिस, लिस्टेरिया और डिप्थीरॉइड्स। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई जो होता है वो पिंक इन कलर का होता है। उसमें आता है विब्रियो, जिसमें आता है विब्रियो कॉलेरा, प्रोटिएज, इकोलाई, क्लेब्सिला, सूडोमोनास, ब्रोडेला। ये सारे मोस्टली हम लोग से वाइवा में पूछे जाते हैं। जब हम लोग स्टेनिंग करने के बाद वाइवा देने जाते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इंटरप्रिटेशन क्या है। तो ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है तो कैसे, मतलब क्या और क्या क्या इसमें आएगा ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में, तो ये आप लोग को आंसर करना होता है। और ये यूनिवर्सिटी में मोस्टली पूछा जाता है कि क्लासीफाई बैक्टीरिया, फिर क्लासीफाई पैरासाइट। तो कल मैं पैरासाइट का क्लासिफिकेशन डील करेंगे, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो कोकाई को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन बायोकेमिकल टेस्ट, जिसमें हम लोग आता है कैटलिस पॉजिटिव, जो कैटलिस के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं उसको कैटलिस पॉजिटिव, एंड कैटलिस नेगेटिव। कैटलिस पॉजिटिव जो होता है उसको आता है हम लोग का माइक्रोकोकियल फैमिली से आता है, जिसमें जो कि इसमें क्या होता है कि कुछ जो होता है जो अरेंज होता है हम लोग का क्लस्टर में और कुछ जो होता है वो हम लोग का टेट्राड्स में, मतलब 4 उसमें होता है। तो क्लस्टर में जो होता है वो कैटलिस, ये मतलब कैटलिस अगर वो पॉजिटिव है तो वो क्लस्टर में होगा या टेट्राड होगा। इसमें फिर आता है हम लोग का ह्यूज और लिफिसंस। यहाँ पे मैंने एस छूट गया है तो इसको आप लोग एस जब नोट्स लिखिएगा तो उसमें ऐड कर लीजिएगा। इसका स्पेलिंग है HUGH एंड लेफी LEIF लेफ सन्स SON। ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेटिव टेस्ट, जिसमें हम लोग का होता है कि यह तो ऑक्सीडेटिव होगा या फर्मेंटिव होगा। ऑक्सीडेटिव जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोकोकस आता है, जिसमें जो कि नॉन पैथोजेनिक होता है, मतलब कोई पैथोलॉजिकल डिजीज हमारे अंदर कॉज नहीं करता है और ये क्लस्टर के फॉर्म में नहीं टेट्राड के फॉर्म में होता है। टेट्राड मीन्स अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 4। और जो फर्मेंटिव होता है उसमें आता है स्टेफाइलोकोकस, जिसमें आता है हम लोग का पैथोजेनिक होता है, ये पैथोजेनिक होता है और क्लस्टर में होता है। मोस्टली सर्जरी का अगर आप लोग का क्लास चलना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि मेरे में तो सेकेंड ईयर से सर्जरी स्टार्ट हो गया था, तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकस करता है, जो कि स्किन में भी मोस्ट सर्जिकल वुंड होता है तो उसमें भी ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन कॉज करता है। मोस्टली स्टेफाइलोकोकस आपने इसमें भी पढ़ा होगा माइक्रो में भी, तो ये बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक होता है। तो ये होता है। फिर जो कैटलिस नेगेटिव होता है उसमें आता है हमारे का स्टेफाइलोकोकियल फैमिली, जो कि पेयर्स में होता है या चेन्स में होता है। चेन्स मीन्स लाइक नेकलेस जो डॉटेड होता है उस टाइप का, और पेयर्स में मतलब 2 के पेयर्स में होते हैं।
सो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइटोलॉजी। सो दैट्स फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।